आज बाबा का 17 तारीख का साकार महावाक्य है। 17/4/2020 प्रातः मुरली। बाबा बोलते, मीठे बच्चे बाप नॉलेजफुल हैं। मीठे बच्चे बाप नॉलेजफुल हैं, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। मीठे बच्चे बाप नॉलेजफुल हैं, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी और कैसे? बाप के साथ भारत की महिमा बहुत है, भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। दूसरा, गीता का भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो बाबा के साथ साथ भारत की महिमा है, और बाबा कहते गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि उनकी महिमा है। तीसरा, चैतन्य ज्ञान गंगाएं जो बाबा से निकले हैं उनकी भी महिमा है। भारत, गीता और बाबा के बच्चे। ओम शांति। ओम शांति की अर्थ तो नए या पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे ते ऊंच हैं और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का मासूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, और बाबा कहते भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 की चक्कर भी तुम भारतवासियों के लिए है। बाबा कहते भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते और नरकवासी बनते। 84 जन्म लेते, उसके बाद फिर नरकवासी बनते, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते इसी समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश होके बाकी भारत ही रहेगा। बाबा कहते भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। बाबा कहते राज्य ही नहीं तो युग भी नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं वो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को जानते हैं। बाप कहते मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता।
तो बाबा कहते मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। बाबा कहते मनुष्य को यह पता ही नहीं, यह जो दुनिया है वो नई सो पुरानी, पुरानी से नई कब होती। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाबा कहते मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। शरीर बूढ़ा शरीर होता वो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड है ही नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? बाबा पूछते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा और विष्णु शंकर को क्रिएट किसी ने किया? ऊंचे ते ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। बाबा कहते अर्थ नहीं समझते। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, क्योंकि त्रिदेव की रचयिता शिव ब्रह्मा नहीं है। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, क्योंकि देव देव महादेव शंकर के लिए गाते हैं तो शंकर को ऊंच रखते हैं। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति शंकर कहे, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? कि शिव है रचयिता, गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते। बाबा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते क्योंकि वो बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती वो भी समझाते, वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं वो जानी जाननहार है। बाबा कहते यह भूल है। बाबा नॉलेजफुल है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, परंतु जानी जाननहार नहीं, यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ, भक्ति मार्ग में अलग काल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। बाबा कहते वो ब्रह्म तो भगवान नहीं है कि ब्रह्म को याद करते। ब्रह्म क्या है? वो तो रहने की स्थान है, परम धाम। भगवान को एक ही निराकार शिव है। भगवान तो जो सर्व आत्माओं का बाप, हम आत्माओं का रहने का स्थान है ब्रह्मांड, स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। बाबा कहते 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएगी। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाबा कहते वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा मासूक। तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा मासूक। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है।
बाबा कहते यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असूल में शांति धाम के निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सोहम का अर्थ भी समझाया। हम सोहम, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, हम सो। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। हम सो का अर्थ वो बोलते कि आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। अब बाबा ने समझाया हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ हम सो का। बाबा कहते वो है बिल्कुल राग कि हम सो आत्मा सो परमात्मा। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म है, अद्वैतीय धर्म था। पीछे और धर्म हुए और दैत्य हुए। द्वापर से आसुरी रावण की राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण की राज्य है ही नहीं, तो 5 विकार भी नहीं हो सकता। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी सतयुग, क्योंकि विकारी नहीं है, वो है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। बाबा पूछते हैं राम को वाण क्यों दिया? यह भी कोई जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। हिंसा की तो बात ही नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह फादर भी हुआ, स्टूडेंट हो तो टीचर भी हुआ। कि हम स्टूडेंट हैं, बाबा टीचर भी हुआ, फादर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति देकर स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हो गए। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाके वर्षा बरसाते हो, माना ज्ञान देते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाबा कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, तो ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। मैं ही पतिति पावन हूँ। बाबा कहते जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वो है अलग काल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए। बाबा कहते अब तो मौत सामने खड़ा। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। बाबा कहते भारत में रकत की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहा है। बाबा कहते भारत में रकत की नदी बहनी है, सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रही हैं। तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते अब तुम सतो प्रधान बन रही हो। जो कलप पहले देवता बने वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएगा, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएगा। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद को पाएंगे। बाबा कहते मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वो फिर 21 जन्म चलेगा।
इस समय जो मैनर्स और दैवी गुण धारण किया वो 21 जन्म चलेगा। अभी है सबकी आसुरी गुण, आसुरी दुनिया, पतित दुनिया है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई। इसी समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे। सतयुग ये गोल्डन एज सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की आलाएं पड़ती हैं, कला कम होती जाती है। बाबा कहते अभी तो कोई कला नहीं, जब ऐसी हालत हो जाती तो बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। जब आत्मा कलाहीन हो जाता है तो बाबा फिर आते हैं। इसी रावण की राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा की पाठधारी होकर के भी ड्रामा की आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा कहते तुम एक्टर्स हो ना, तुम तो जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते ही नहीं। तो बेहद की बाप कहेंगे ना तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरा जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कोड़ी जैसे बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ में ले जाता हूँ, फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। बाबा कहते अब मैं तुम्हें समझदार हीरा जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कोड़ी जैसे बना देता, मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। यह पतित दुनिया भी विनाश होती है, मच्छर सदृश सबको ले जाता है। बाबा कहते तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण, ऐसा तुमको बनना है तब तो स्वर्गवासी बनोगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया यह पुरुषार्थ कर रही हो। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते ही नहीं। बाबा कहते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। बाबा कहते तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने। उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने। सच्चा आशिक बन, एक मासूक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन, एक मासूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद की अभ्यास बढ़ाते जाना है। उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करना है। सच्चा आशिक बन, एक मासूक को याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य ऐसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो ऐसा ही वेश धारण कर लो। अभी अभी शाकाहारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकोगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरों की वस्त्र फिट हो या न हो,
लेकिन अपनी वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। दूसरों की वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपनी वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसीलिए इसी वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकोगे। तो स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्लोगन: सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। मातेश्वरी जी की महावाक्य।